स्टॉक मार्केट यानी स्टॉक मार्केट के नाम सुनते ही आप क्या सोचते हो? आपका थॉट क्या आता है? पहला थॉट ये रहता है कि हम अगर इसमें पैसे लगाएंगे तो हम करोड़पति हो जाएंगे। दूसरा थॉट कि हम ये सोचते हैं कि अगर इसमें हमने पैसे डाले तो हमारा है ना जुआ की तरह इसमें पैसे उड़ जाएंगे, हम करोड़पति बन जाएंगे, जो भी पैसे वो भी नहीं बचेंगे। दो थॉट आते हैं। अगर आप वीडियो को ध्यान से देख रहे हो तो अच्छी बात है, तो आप मुझे कमेंट करके बताइए आपके अंदर कौन से थॉट है। ये थॉट है कि आप इससे करोड़पति बन जाओगे या करोड़पति बन जाओगे, पहली। दूसरी क्या है कि अगर आप असल में जानोगे कि स्टॉक मार्केट यानी शेयर बाजार क्या होता है तो आपका ये दोनों थॉट क्लियर हो जाएगी, और इसके बाद जो आपका थॉट निकलेगा उससे आपका बिजनेस माइंड आएगा, ना कि आप करोड़पति या करोड़पति सोचोगे। हाँ, रियल बात है, यहाँ से पैसे बनते हैं, लेकिन अगर आप कोई बिजनेस करने चलते हो तो आप वहां पे भी टाइम देते हो और यहाँ पे भी आपको टाइम देना पड़ेगा। तो समझते हैं स्टॉक मार्केट के रियल क्या काम है और रियल में स्टॉक मार्केट काम कैसे करता है। तो आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो जो भी पर्सन सच में सीखना चाहते हैं स्टॉक मार्केट के बारे में तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे सारे सीरीज आएंगे जिसमें आपको टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल यानी बेसिक से पूरी एडवांस सीरीज आपको मिलेगी। तो इसके लिए तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, और जो भी आपको समझ में ना आए मुझे कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। तो सबसे पहली बात आपको ये आएगी कि स्टॉक मार्केट होता क्या है। तो हमारा सबसे बड़ा क्वेश्चन यही होता है, हम तो समझते हैं कि स्टॉक मार्केट एक जुआ है और नहीं तो हमें करोड़पति बनाने की एक रास्ता है। लेकिन स्टॉक मार्केट रियल में क्या होती है कि आप बड़े बड़े कंपनियां होती है, जैसे रिलायंस ले लीजिए, टाटा ले लीजिए, ये सारी एक कंपनी है। वहां पे आप डायरेक्ट में अगर पैसे लगाने जाओ तो कोई आपको हिस्सा नहीं दिया जाएगा। लेकिन जब इसी कंपनी को लिस्टेड किया जाता है, आपको ये भी बताएंगे कहां पे लिस्टेड किया जाता है, तो वहां से आपको है ना शेयर के रूप में डिवाइड किया जाता है। वहां से अगर आप एक भी शेयर खरीदते हो तो आप उस के मालिकाना हो गए, यानी छोटे से ही हिस्से के, लेकिन आप मालिकाना हक जता सकते हैं। जब चाहो उसे बेच सकते हो, जब चाहो उसे खरीद सकते हो। यानी क्या होता है कि आपका है ना दो शेयर, माने कि अगर रिलायंस कंपनी एक शेयर निकाल रही है, एक शेयर तो कोई निकालता नहीं है, लेकिन यहाँ पे 100 शेयर है, आपके पास अगर एक भी शेयर है तब भी आप यहाँ की है ना छोटे से हिस्से के ही, लेकिन आप मालिक बन सकते हो। लेकिन जब आप यहाँ पे डायरेक्ट पैसे लगाने जाओगे तो कोई यहाँ पे हिसाब नहीं है। लेकिन अब आप सोचोगे कि इतनी बड़ी कंपनी क्यों आपके छोटे से हिस्से के मालिक बनाते हैं, क्यों ये है ना आपको हिस्सा दे रहे हैं, तो इनका भी यहाँ पे प्रॉफिट है। यहाँ पे ये भी कुछ सोच के आपको छोटे से हिस्से का मालिक बनाते हैं। किस लिए? स्टॉक मार्केट में लिस्टेड होती है कंपनी। तो यहाँ पे क्या है कि अपनी कंपनी को एक ग्रोथ लेवल पे लेके जाना चाहते हैं, तो जो स्टॉक में आप पैसे लगाते हो, जैसे यहाँ पे अगर आप 100 रुपये लगाए तो ये डायरेक्टली कंपनी के पास जाती है और यहाँ पे ये है ना अपना पैसे को ग्रोथ लेवल में लगाती है, और उनकी कंपनी जैसे जैसे ग्रोथ करती है वहां से आपके स्टॉक के जो डिमांड है वो सप्लाई बढ़ती है। जैसे इसकी डिमांड बढ़ेगी तो अगर ये 100 रुपये में आपने खरीदा है तो ये 200 रुपये की हो जाएगी, तो यहाँ से आपका है ना 100 रुपये का प्रॉफिट होगा, ये प्रॉफिट आपका होता है। सेम उसी तरह से आप है ना कोई भी बिजनेस को खड़ा करते हो तो क्या करते हो, आप कोई सामान खरीद के लाते हो 50 में, बेचते हो कितने, 100 में या 75 में, वहाँ पे 25-50 का आपका प्रॉफिट होता है। सेम उसी तरह से यहाँ पे भी होता है। लेकिन यहाँ पे आपका है ना बहुत हद तक, बहुत ज़्यादा हद तक क्या रहता है कि यहाँ पे सड़ने गलने का टेंशन नहीं है, आपको कोई स्टोर खोल के रखने का कोई टेंशन नहीं है, आपको रेंट नहीं देना, ये सारी चीजें से आप बचते हो। जब तक चाहो तब तक रख सकते हो और उतना ज्यादा आपका ग्रोथ होता है। तो यहाँ पे आपको स्टॉक मार्केट का ये समझ में आ चुका होगा कि स्टॉक मार्केट क्यों है और किस लिए है ना कंपनियां लिस्टेड करती है। कंपनी क्यों लिस्टेड करती है, तो उनको जब पैसे इराइज करना पड़ता है, यानी कि अपने
कंपनी को ग्रोथ करना रहता है तो वो अपने कंपनी को ग्रोथ के लिए स्टॉक मार्केट में अपनी कंपनी को लिस्टेड करती है। और लिस्टेड करने के लिए वहां पे क्या काम करना पड़ता है, उनको है ना 2 एक्सचेंज पे काम करना पड़ता है। BSE और एक होती है NSE यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, और NSE माने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। यहाँ पे जो भी कंपनी लिस्टेड होती है, जो है ना ट्रेड करती है, जहां से आप सप्लाई डिमांड जो भी आप सेल बाय जो भी करते हो, यही 2 एक्सचेंज से करते हो, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज से और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज से। अब आपकी सबसे बड़ी क्वेश्चन होगी कि चलिए हम इतना तो समझ गए कि 2 एक्सचेंज होती है जहां पे कंपनी है ना लिस्टेड होती है, वहां पे हम खरीद बेच सकते हैं, जैसे बाय करें या सेल करें जो भी। और दूसरी क्या होती है कि क्यों आती है कंपनी, क्योंकि उनका काम ये होता है कि उनका पैसा इकट्ठा करना पड़ता है अपनी कंपनी को ग्रोथ के लिए, इसलिए आती है। और स्टॉक मार्केट क्या होती है, जहां पे आप है ना यहाँ पे लिस्ट करते हो कंपनी को, कि जिससे आपको पैसे मिलते हैं और आप अपने कंपनी को ग्रोथ करते हो। अब बात आती है कि आप कैसे यहाँ पे एंट्री ले सकते हो, कैसे यहाँ पे आप काम कर सकते हो। तो यहाँ पे इसके लिए आपको एक ट्रेडिंग अकाउंट, एक डीमेट अकाउंट खुलवानी पड़ेगी, जिसमें आप एंजल वन, जीरोधा, आप स्टॉक ग्रो किसी से भी जा सकते हो, जहां पे आपको कोई भी ब्रोकरेज से आपको अकाउंट खुलवानी है, जिसमें कोई तामझाम नहीं है, आप जाके कोई भी ऐप से खुलवा सकते हो, ज्यादा कुछ नहीं, एक दिन में स्टार्ट हो जाती है। वहां से आप है ना वहां से पहले स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन इसमें आपको सबसे बड़ी क्वेश्चंस क्या आती है कि फायदे क्या है। फायदे 2 तरह से होते हैं, एक कैपिटल गेन होती है। कैपिटल गेन कैसे होती है कि कैपिटल गेन में आपका जो भी अमाउंट है, जो भी पैसे लगाए हुए हैं, जैसे जैसे डिमांड होता है उस तरह से आपके पैसे ग्रो करते हैं। जैसे कोई भी चीज का डिमांड बढ़ जाता है तो जितना भी रहता है उसका प्राइस बढ़ते जाता है, उनके खरीदने वाले ज्यादा हो जाते, तो उसका माने कि सप्लाई डिमांड पे आपका पैसा बढ़ता है कैपिटल गेन से, ठीक है। दूसरी क्या होती है कि आपका डिविडेंड दिया जाता है, यानी जो भी शेयर होल्डर है उनको जो भी शेयर्स होती है उससे जो भी प्रॉफिट होता है उनको शेयर होल्डर को दिया जाता है। तो 2 तरह से यहाँ पे प्रॉफिट होती है। लेकिन जब आप बिगिनर्स हो तो आप डायरेक्ट स्टॉक में इन्वेस्ट करने से अच्छा होगा कि आप SIP कीजिए, म्यूचुअल फंड कीजिए, जहां से आप 500,000 से भी स्टार्ट कर सकते हैं और आप वहां पे लॉस प्रॉफिट नहीं होता है, वहां पे आप लॉन्ग टर्म में लेके जाओगे तो 110% आपका जो भी है वो अच्छा खासा प्रॉफिट में आएगी। जहां पे आप SIP के बारे में भी सुने होंगे कि आप 500 लगा के है ना लखपति बन जाएगा, तो वहां पे रियल है, क्योंकि आप वहां पे 25 साल टाइम दोगे तो वहां पे पॉसिबल है। लेकिन यहाँ पे आप इतना देर वेट नहीं कर सकते और लॉस भी होता है। कंपनी को फंडामेंटली जज करना पड़ता है, टेक्निकली आपको चार्ट देखना पड़ता है, सारी चीजें देख के तब आप एक स्टॉक में पैसे लगा सकते हो। इतनी सारी चीजें आपको सीखनी पड़ेगी। IPOज कैसे आती है, IPOज के तहत ही पहले कंपनी लिस्टेड होती है, फिर आप है ना स्टॉक एक्सचेंज पे आती है। यानी सारी चीजें अगर आप सच में सीखना चाहते हो, स्टॉक मार्केट के अगर आप मास्टर बनना चाहते हो, आप भी स्टॉक मार्केट से सच में पैसा बनाना चाहते हो, तो इस चैनल को तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो भी आपका क्वेश्चन होगा स्टॉक मार्केट के रिलेटेड आप मुझसे पूछ सकते हैं। और चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।